बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, रोज़नामा कौम में मेरे कालम कार जहान में मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, कोई पस्ती सी पस्ती है, जिसमें अपने 30 साल तजर्बे में जो कुछ मैंने देखा वो मैं किस्तवार लिख रहा हूँ। उसकी पहली किस्त मुलाज़ा हो। कई साल पहले जब अफसरान करप्शन और ढिठाई की इस महराज पर नहीं पहुँचे थे जिस पर आज फायज़ हैं, और उनकी अक्सरियत जिस पर आज फायज़ हो चुकी है, पहले कुछ शर्म हया होती थी, कुछ थोड़ा छुप छुपा कर ले लिया जाते थे कुछ पैसे को मराहत। अब तो अफसरान ने दुकानें खोल रखी हैं। जनूबी पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार को ज़िंदगी भर ये क्रेडिट जाता रहेगा कि उन्होंने करप्शन ऐसे ऐसे महकमों में भी मुतारफ़ करवा दी जो पहले बहुत हद तक करप्शन की आलूदगी से पाक थे। तहसील नाज़म के तजर्बे से बराह रास्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला बनने वाले सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार ने तो करप्शन में यूनिवर्सिटियों को भी ना बख्शा, और वाइस चांसलर हजरात की तैनाती का इनके दौर में वाहद मेरिट भी बोली और लेन देन ही करार पाया। जो जितनी कीमत लगाता उसे उतनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी मिल जाती। मुझे याद है कि सरदार उस्मान बुज़दार जब तहसील नाज़म थे तो उनके तहसील के जो चीफ़ ऑफिसर थे वो गुजरात के एक जाट थे। वो मुल्तान में, न्यू मुल्तान में रहा करते थे, और मेरी इनसे किसी हवाले से ताल्लुक़दारी थी। जब उस्मान बुज़दार नए नए वज़ीर आला बने तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आदमी है, आपने तो उनके साथ काम किया है। तो वो हंस के कहने लगे कि बहुत ताबेदार बंदा है और कमीशन का पूरा हिस्सा ऊपर तक देने वाला है, बल्कि तोहफे और खालिस शहद अलग से झूंगे में कमीशन के अलावा देता है, क्योंकि पहाड़ों पर खालिस शहद वाफर मिकदार में मिल जाता है और खालिस शहद हमेशा से अफसरान की कमज़ोरी रहा है। जब सरदार उस्मान बुज़दार तहसील नाज़म थे तो उस चीफ़ ऑफिसर ने बताया कि मैं कभी भी तौंसा नहीं गया। 3 साल उनकी पोस्टिंग रही। वो कहते थे मैं कभी भी तौंसा नहीं गया, मैं मुल्तान में अपने घर में रहता था। हर हफ्ते में एक दिन निकाल कर सरदार उस्मान बुज़दार आज ख़ुद मुल्तान आ जाते थे, सारी फ़ाइलें साथ ले आते थे, मेरे दस्तखत करवाते थे, मुझसे मेरी कमीशन मेरे हवाले करते थे, और तोहफ़े तोहफ़ भी अलहदा से लेकर आते थे, और उसके बाद फ़ाइलें लेकर वापस चले जाते थे। उन्हें बिल्कुल किसी काम का पता नहीं होता था, ना उन्हें सरकारी और इंतज़ामी वर्किंग का पता था। मैं जो कह देता था वो हो जाता था, और वो सिर्फ रबड़ स्टैम्प थे। असल तहसील नाज़म मैं था। ये पाकिस्तान की या पंजाब की बदकिस्मती देखें कि एक नाअहल तहसील नाज़म कैसे एक ही जंप के साथ पहली मरतबा पंजाब असम्बली का मेंबर बना और पहली ही मरतबा वज़ीर आला बन गया। उनका इंतखाब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसी तरह किया होगा जिस तरह 1980 में मियाँ नवाज शरीफ का हुआ था, कि सीधा साधा आदमी है, लेकिन जो कारीगरी सीधा साधा बंदा करता है वो कोई दूसरा नहीं करता। तो इनका इंतखाब भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के फुट नोट्स के मुताबिक ही हुआ। 40 साल बाद, 38 साल बाद हो गया। मैं एक साबिक़ वाइस चांसलर को जानता हूँ। मैं ये ऐसा ताबेदार तहसील नाज़म पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं था, और यही ताबेदारी इनके वज़ारत आला के ओहदे तक बराह रास्त जाने की एक अहम और बहुत बड़ी वजह बनी। मैं एक साबिक़ वाइस चांसलर को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिनसे बुज़दार दौर में जनूबी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में तैनाती के लिए 5 करोड़ रुपया मांगा गया, और रकम भी पाउंड्स में देने का मुतालबा किया गया। फिर अदायगी का तरीक़ाकार भी बताया गया कि लाहौर के किस पार्क में सुबह की सैर के दौरान पार्किंग में रकम गाड़ी के बैग में ट्रांसफ़र होगी। सलाम है मियाँ नवाज शरीफ को कि उन्होंने करप्शन को पाकिस्तान में फैशन और सनत का दर्जा दे दिया। अब तो सरकारी अफसरान का कोई मयार ही नहीं रहा, और जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ गैर मयारी हो चुकी है, आज सरकारी अफसर भी गैर मयारी हो चुके हैं और उन्होंने भी अपना मयार खो दिया है। कभी सरकारी अफसरान में बहुत रख रखाव होता था, उनके और उनके अमले के दरमियान फासला होता था, एहतराम होता था। आज सूरत हाल ये है कि मुल्तान के एक ज़िम्मेदार एक मुकदमे के सिलसिले में इसी शहर मुल्तान की एक सिविल कोर्ट के बाहर बरामदे में
इंतज़ार में खड़े होते हैं, उनके गले में सोने की चेन और हाथ में कीमती गाड़ी की चाबी देखकर उनके हुलिये को भांप कर इसी अदालत के एक हरकारे ने उनसे गपशप शुरू कर दी और थोड़ा सा फ्री होकर कहने लगा, आपका इस अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है। गुफ्तगू बढ़ती गई तो हरकारे ने कहा कि आप किसी फार्म हाउस पर महफिल रख लें, हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात हो तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा वक्त गपशप के लिए मिल जाएगा। बस फिर पेशी ले ली गई और महफिल सजा ली गई। 2 ही महीने बाद मज़कूरा ज़मींदार की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला उन्हें मिल गया और फिर ये काम यही नहीं रुका। जितना अरसा मज़कूरा सिविल जज मुल्तान में तैनात रहे, उन्होंने और भी दर्जनों फ़ैसले करवाए, क्योंकि लेन देन के एतमाद का सिलसिला बहाल होते होते बहुत आगे जा चुका था। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाल ही में तैनात होने वाले डायरेक्टर जनरल जाहिद अकराम ने भी इसी शहर में अपने 3 टाउट छोड़े रखे हैं, जिनमें से एक तो प्रॉपर्टी डीलर है, नवीद भट्टी उनका नाम है, जबकि दूसरे PHA के पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी PHA के फुरकान नामी ड्राइवर और अर्दली साहब है। इन्वर्टेड कॉमास में मैंने इस अर्दली को साहब कहा है, जिन्हें जाहिद अकराम ने अज खुद उस दौर में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में ड्राइवर भर्ती किया था जब वो वहाँ बतौर सरबराह तैनात थे। ड्राइवर फुरकान साहब ने कभी भी ड्यूटी पर हाज़िरी नहीं दी और इनकी हाज़िरी अक्सर DG MDA के दफ्तर के गिरदोनवाह में ही होती है। PHA से बतौर ड्राइवर इन्हें 47,000 तनख्वाह मिलती है, मगर इनका रहन सहन 4,70,000 माहाना वाला है। और ये इजाफ़ा तो और देखा जाए ये इजाफ़ा तो महज 1 सिफर का ही है। 47,000 के साथ एक सिफर लगा दिया या तो ये 4,70,000 बन जाता है। अब MDA में हर किस्म की कानूनी और गैर कानूनी कामों के लिए मुअज़्ज़िन शहर को इसी फुरकान साहब ही से रब्ता करना पड़ता है। अल्लाह गरीक रहमत करे। साबिक़ गवर्नर सलमान तसीर के एक दोस्त से मैंने एक मरतबा उनके बाज़ इक़दामात और बाज़ फ़ैसलों के हवाले से और उनकी मसरूफियात के हवाले से किसी से पूछा कि ये गवर्नर साहब क्या करते हैं, तो उनके करीबी दोस्त ने बड़ा खूबसूरत जुमला कसा। कहने लगा, सलमान, मैंने कहा ये सलमान तसीर का क्या लेवल है, उन्होंने अपना क्या लेवल, गवर्नर हैं, थोड़ा सा ख्याल, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ख्याल रखा करें। तो उन्होंने कहा सलमान तसीर साहब अपने लेवल पर ही हैं। उनका जवाब बड़ा दानिशवराना था। उन्होंने कहा कि सलमान तसीर साहब का लेवल यही है, अलबत्ता इन्हें ओहदा उनके लेवल से बहुत बड़ा मिल गया है, इसलिए वो दिन रात कोशिश करके गवर्नरी के ओहदे को अपने लेवल पर खींच कर वापस ला रहे हैं। इस जुमले से ज़्यादा मैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मौजूदा डायरेक्टर जनरल जाहिद अकराम के बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। सूबा सिंध में एक साबिक़ चीफ सेक्रेटरी थे जो सरज़मीन पोटोहार के बासी थे, गारबन आजकल रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उन्होंने भी अपना एक फ्रंटमैन, एक अनपढ़ मगर बला का कारीगर बंदा रखा हुआ था, और वो बला का कारीगर जिस काम की हामी भर लेता था और जो ख़र्चा बता देता था उससे टस से मस नहीं होता था, फिर ख़र्चा भी डट कर लेता था और काम भी डट कर करवा लिया करता था। लगता है कि उन्हीं साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध के तरीक़ाकार पर अमल करते हुए DG MDA मुल्तान जाहिद अकराम भी एक दिन चीफ सेक्रेटरी के ओहदे तक तो ज़रूर पहुँच ही जाएंगे। मेरा ये कॉलम जारी है, इसमें बहुत से इंकशाफात इंशाअल्लाह मैं रूटीन के मुताबिक करता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।